गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग लूसेंट बुक से गुप्त काल पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से। विल्सांड स्तंभलेख कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त और मंदसौर लेख बंधुवर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक खगोलज्ञ और गणितज्ञ भी था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो गुप्तों की भाषा जो है संस्कृत थी। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये समुद्रगुप्त को कहा था। अजंता की कलाकृति का संबंध किससे है? तो ये गुप्त काल से है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शिष्य थे, राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका हाल ही में पुनरुद्धार किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 में। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये एरण अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये इनका संबंध वाकाटक वंश से था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो ये कहोम स्तंभ लेख। सक्रोपम मतलब शकों को पराजित करने वाला। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये बोध गया में बनवाने के लिए। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये भगवान विष्णु थे, जो बुद्धों की जो है राजकीय चिन्ह भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था? तो ये चतुर्थ सदी में ईस्वी में हुआ था। धन्वंतरी थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार और चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फू कोकी में किसका विवरण है? किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है।
अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो ये 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये अपने राज्यारोहण के स्मारक में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये गुप्त वंश में हुआ था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये दिनार कहा जाता है। कुमार संभवम किस कवि ने लिखा है? तो ये कवि कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो ये गुप्त वंश है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की जो है क्रमिक विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्र के स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो ये अग्निमित्र हैं, जिसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी को बताया गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल की स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ था? तो ये गुप्त वंश था। स्कंदगुप्त के समय जो है हूणों का आक्रमण होने लगा था। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और जानकी हरण जो है नहीं है। तो राइट आंसर जानकी हरण हो जाएगा। अजंता गुफाओं की शरीखें मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये बाघ धार में है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये गुप्त काल में जारी किए गए। वहीं हिंद यवन काल में जो है सोने के सिक्कों की आरंभ हुई थी और कुषाण काल में जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। तो इन तीनों को याद रखिएगा। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त वंश के शासकों को क्रम से लगाना है। सबसे पहले चंद्रगुप्त, तब समुद्रगुप्त, तब चंद्रगुप्त द्वितीय, तब कुमारगुप्त, तब स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बयाना भरतपुर से।
किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त को। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का उदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचार होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या काम्ब्रे? ये ताम्रलिप्ति हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो ये काशार्पण कहलाते थे। गुप्त काल में ये रूपक कहलाते थे और तांबे के सिक्के काशार्पण और सोने के सिक्के जो है दिनार कहलाते थे। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को जो है पण कहा जाता था। विशाखादत्त, इनका संबंध ब्रह्मगुप्त का गणित से है, चरक का चिकित्सा से है, विशाखादत्त का नाटक से है और वराह मिहिर का खगोल विज्ञान से है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कला व साहित्य का महान केंद्र जो है विदिशा हुआ करता था। कालिदास की कृति किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में किया जाता है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार निम्नलिखित में से किस युग में हुआ था? तो ये गुप्त युग में हुआ था। कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है नहीं है। बाकी स्कंदगुप्त के बाद केंद्रीय शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह कारण है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए दिखाया है? तो ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया, इसीलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये ब्रह्मगुप्त हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो ये चिकित्सा से है। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये रामगुप्त थे। सुमेलित करना है। समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त, पहाड़पुर ताम्रपत्र। कुमार देवी, मुद्रा के प्रकार और शासक बताने हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, वीणा वादन समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त। अब उपाधि से मैच करना है। चंद्रगुप्त फर्स्ट की उपाधि जो है महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेध कर्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि इसने ली थी और स्कंदगुप्त शकों को पराजित करने वाला शासक और उनकी पत्नी से मैच करना है। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, रामगुप्त ध्रुव देवी, स्कंदगुप्त दत्ता देवी और रुद्रसेन प्रभावती देवी। प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका विवाह वाकाटक के रुद्रसेन से हुआ था। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो ये समुद्रगुप्त हैं। स्वराज्योचिता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने धारण की थी। किसने अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? तो ये
चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। रचनाकार और रचना आर्यभट्ट की जो है आर्यभट्टिम, धन्वंतरि का नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, वाराह मिहिर का पंच सिद्धांतक। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदमन ने करवाई थी। कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो ये दूसरी बार मरम्मत कराने वाला स्कंदगुप्त था। भुक्ति प्रांत के प्रशासक ऊपरी विषय का विषयपति, नगर का नगरपति, ग्राम का ग्रामिक होता था। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये महासंधि विग्रह, युद्ध व शांति का मंत्री, दंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का, और महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था, अश्वसेना का अध्यक्ष होता था। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि, जंगली भूमि, और खिल भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसका संबंध जो है हरिसेन से है, ना कि रवि कीर्ति से। किरातार्जुनीय के लेखक भारवी, 10 कुमार चरित्र दंडी, और मृच्छकटिकम शूद्रक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? वाग्भट, अष्टांग, कामदक, नीतिसार, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, और भर्तहरि, मेघदूत। रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेघदूतम जो है कालिदास की कृति है। श्रेष्ठी, साहूकार, सार्थवाह, व्यापारी, कुलिक, शिल्पी, कायस्थ, लेखक। मिहिर कुल का संबंध किससे है? गुप्त, तो ये हूण वंश से है। कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो ये मौखरी थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय है। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि उसकी जंग रोधकता के कारण। गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर मिलता है? तो ये बाघ की गुफाएं हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थिति थी, तो ये उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो है 93 का रॉन्ग दे रखा है, इसमें लग रहा है। परम भागवत की उपाधि जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो है महाराजा धीराज है, और समुद्रगुप्त की अश्वमेध करता और स्वराजोचिता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त उत्तर काल।